हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी से। कृषि कानून को लेकर किसान लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं। रतिया में गुस्साए किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में गांव में बोर्ड लगाकर नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि जिस तरह से 6 अक्टूबर को सिरसा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं हाल वे अब नेताओं का गांव में आने पर करेंगे। कृषि कानून को लेकर अलग अलग शहरों में किसान अपने अपने तरीके से विरोध कर ही रहे हैं। रतिया में गुस्साए किसानों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया है और उन्होंने नेताओं की नो एंट्री कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और जेजेपी के नेता गांव में आते हैं तो फिर उनके खिलाफ विरोध होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सिरसा में जब किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पानी की बौछारें छोड़ी थी, वैसा ही सलूक अब नेताओं के साथ किया जाएगा अगर वो रतिया के इस गांव में एंट्री लेते हैं तो। किसानों का कहना है कि 6 अक्टूबर को सिरसा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जो हुआ, सेम वैसा सलूक नेताओं के साथ होगा अगर रतिया के गांव में नेताओं ने एंट्री ली तो। अगर बीजेपी जेजेपी के नेता गांव में आए तो किसानों ने कहा है कि किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी है। एक तरफ हरियाणा में तमाम किसान अपने अपने स्तर पर विरोध कर ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने कृषि कानून के विरोध में कृषि बिल भी पास कर दिया है। पंजाब में भी किसान केंद्र सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर दिया गया है। तो मुख्य तौर पर ये जो विरोध प्रदर्शन हरियाणा पंजाब में देखने को मिल रहा है कृषि कानूनों को लेकर, इस पर ना तो केंद्र सरकार झुकने को तैयार है, ना प्रदेश सरकार। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। वहीं केंद्र और राज्य सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के भले के लिए हैं, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हैं। इस कानून को लेकर किसानों को भटकाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं जो लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी विपक्ष द्वारा कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। और इस खबर पर जानकारी के साथ अशोक ग्रोवर हमारे साथ रतिया से जुड़ चुके हैं। सीधा अशोक का रुख करेंगे। अशोक, अगर बात करें रतिया की, तो यहाँ पर फिलहाल जो विरोध किया जा रहा है किसानों द्वारा, अब इस विरोध को लेकर किसान क्या कह रहे हैं? आगे उनकी क्या रणनीति रहने वाली है अगर सरकार से कोई नेता या मंत्री आता है गांव में? तो देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो 3 कृषि कानून बने हैं उसको लेकर जो किसानों में रोष है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उनका जो हर गांव में तकरीबन जो किसानों ने बोर्ड लगा दिए है जेजेपी और बीजेपी की नो एंट्री के, उनका कहना है कि 6 अक्टूबर को जिस तरह सिरसा में उनपे पानी की बौछार मारी गई थी और उनपे लाठियां पड़ी थी, उसी तरह वो किसान कह रहे हैं कि जो नेता गांव में आएगा उसका हशर करेंगे, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, जो इस कानून के हक में है। जी बिल्कुल अशोक, जाहिर तौर पर अब किसानों का गुस्सा कृषि कानूनों को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में इसी तरीके से किसानों ने जैसे रतिया में बोर्ड लगाए हैं नेताओं की नो एंट्री के। अब इस गुस्से को देखकर अशोक क्या भापा जाए, क्योंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो क्या किसानों का गुस्सा इसी तरीके से रहने वाला है? देखिए आज 10वां दिन है जो किसान धरने पर बैठे मार्केट कमेटी के आगे खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले। वहीं दूसरी तरफ जो किसान संघर्ष समिति है वो अभी उनका कहना है कि वो 24 तारीख को दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करेंगे। उसको लेकर वहां से वो चले हुए हैं
अभी जो आगे उचाना में जाएंगे, जो दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है, वहां जाएंगे, वहां दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी मोर्चा खोलने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी के लिए। तो रतिया में किसानों ने नेताओं की नो एंट्री कर दी है और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि अगर नेता उनके गांव में एंट्री लेते हैं तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पराली को लेकर सरकार ने क्या बड़ी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने पराली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने धान की पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए और प्रति क्विंटल 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। फतेहाबाद उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उन किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। पराली की बिक्री का बिल देंगे। ये प्रोत्साहन उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पोर्टल जारी होने के बाद उस पर खुद को पंजीकृत करेंगे। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता सतवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर, लगातार पराली को लेकर किसान मांग कर रहे थे कि सरकार की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाए या कई मांगे किसानों की थी। अब क्या माना जाए कि उस पर सुनवाई हुई है? जी बिल्कुल नंदिनी, इस बात को हम लेकर के कह सकते हैं कि सरकार बिल्कुल संजीदा नजर आ रही है और इस वक्त जो सरकार ने घोषणा की है 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की, तो वो बहुत बड़ी बात है। और इस किसान यही चाहते थे कि जो पराली प्रबंधन है उसके लिए उनको घर से पैसा ना देना पड़े और वो उनके जो खर्च है वो उनके ऊपर ना पड़े। और जो है किसान पराली जलाने के बिल्कुल मूड में नहीं था, लेकिन उसकी एक मजबूरी ये थी कि उसको लेकर के खर्च काफी आ जाता था। और फैक्ट्रियां जो सरकार से एक और नंदिनी मेरे सामने यहाँ मामला आया है कि यहाँ जिला फतेहाबाद के भूना में एक पराली प्रबंधन को लेकर के फैक्ट्री लगाई जा रही है जिसमें बिजली उत्पादन होगा और जिसका एफिडेविट दिया गया था कि वो 2 लाख क्विंटल पराली खरीदेगा, लेकिन इस वक्त जो मालिक है वो सिर्फ कह रहा है कि मैं 20,000 क्विंटल ही पराली खरीदूंगा। तो ऐसा भी कुछ सरकार के साथ किया जा रहा है। बाकायदा एफिडेविट देकर के 2 लाख का सरकार के साथ कमिटमेंट किया गया था और अब वो 20,000 की बात करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में धोखा किसी प्रकार से ये जो लोग हैं इस प्रकार के करते हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल सतबीर, अब ऐसे में जो ये घोषणा सरकार की ओर से की गई है, अब माना जाए कि इस घोषणा के बाद सुधार आएगा और हर साल पराली जिस तरीके से जलती है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, सरकार की इस घोषणा के बाद अब उसमें सुधार होगा? बिल्कुल नंदिनी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बहुत बड़ा सुधार आएगा और किसान और सरकार के बीच में जो तनाव था वो बिल्कुल दूर होगा और किसान जो है वो इसका पूरा लाभ उठाएगा। और यहाँ के जो उपायुक्त हैं नरहरि सिंह बांगड़, वो वाकई इस बात को लेकर के बहुत संजीदा रहते हैं और कई बार फील्ड में जाते हैं किसानों से। उन्होंने काफी लंबे समय तक अभी बातें भी की हैं, कई मजबूरीवश में भी, लेकिन अब मुझे ये जो घोषणा है ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत नजर आ रहा है कि किसानों और सरकार के बीच में जो तनाव बना हुआ था वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। जी, कुल मिलाकर सतबीर कहा जाए कि सरकार और किसानों के बीच पराली जलाने को लेकर एक सामंजस्य की स्थिति बनेगी इस घोषणा के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए और प्रति क्विंटल 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। पराली प्रबंधन करने वाले किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा सरकार की ओर से की गई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान बंद हुए सिरसा के रोडवेज डिपो के ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल को एक बार फिर से खोल दिया गया है। कोरोना काल के दौरान 7 महीने तक ये स्कूल बंद था। इसके चलते आवेदकों की वेटिंग लिस्ट 2,530 तक पहुंच गई। अब फिर से गतिविधियां शुरू होने से हैवी व्हीकल लाइसेंस लेने के लिए इच्छुक को राहत मिल गई है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मास्क पहनना जरूरी किया गया है। 7 बसों पर 15-15 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नया बैच सुबह और शाम के सत्र में 31 अक्टूबर से शुरू होगा।
इन दोनों बैच में 220 ट्रेनरों को बुलाया जाएगा। साथ साथ बसों के 2 ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। बसों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो। और इस खबर पर विकास हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। सीधा विकास का रुख करेंगे। विकास, अब माना जाए कि उन लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब ये ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग स्कूल जो है वो खुले और लाइसेंस मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका जानकारी के लिए। तो कुछ तकनीकी खराबी आ रही है विकास से बातचीत करने में, लेकिन आपको बता दें एक बड़ा फायदा तमाम उन लोगों के लिए जो रोडवेज डिपो में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और अब ऐसे में ये डिपो खोल दिया गया है। वक्त एक ब्रेक, हल्का हलचल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुख करेंगे बड़ी खबर का और वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बता दें, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कम हुए हैं कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 940 मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 225 और फरीदाबाद में 108 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। हिसार में 88, रेवाड़ी में 61 नए मामले, महेंद्रगढ़ में 54, रोहतक में 49 नए केसेस। प्रदेश में 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1660 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,52,174 केसेस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 925 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कुल 1,40,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता रमाकांत हमारे साथ झज्जर से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में कुछ कमी दर्ज की गई है। अगर झज्जर की बात करें तो वहां पर पिछले 24 घंटों में क्या हालात? नंदिनी, कमी तो नहीं महसूस की गई है। कुल मामले 27 आए हैं और ठीक होकर 29 लोग अपने घर लौटे हैं। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 91% रिकवरी रेट है और एक्टिव मामले की बात करें तो 244 हालिया में झज्जर में एक्टिव मामले हैं, जिसमें से अस्पताल में 85 और होम आइसोलेट 159 किए गए हैं। अभी तो अगर कोरोना की बात करें तो झज्जर में अभी स्थिरता बनी हुई है। इसी तरह से अगर आम लोग प्रशासन का अगर साथ दे तो स्थिरता बनी रहेगी और साथ ही कोरोना को झज्जर जल्द ही मात दे सकता है। लेकिन अगर आम लोग अगर पहले की तरह बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग घरों से बाहर निकलेंगे नंदिनी, तो शायद ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे और ना ही हम कोरोना को मात दे पाएंगे। अगर बात करें बाजार की, सब्जी मंडी की, वहां पर लोग अभी भी जो नियमों की धज्जियां हैं वो पूरी तरह से उड़ा रहे हैं। प्रशासन को इस बाबत हमने कई बार जो है वो जानकारी भी दी है। तो अब देखते हैं प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से कब तक जागता है। जी बिल्कुल रमाकांत, और देखिए ये जो आपने बात कही कि लोगों द्वारा लापरवाही, ये कितना ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को कल खुद संदेश देना पड़ा है और उन्होंने खुद लोगों से यही अपील करी है कि कोरोना की इस लड़ाई में तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखना होगा जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता। तो ये जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये बेहद गंभीर मुद्दा हो चुकी है कोरोना के संक्रमण को लेकर। जी बिल्कुल नंदिनी, अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर में लोगों के दिमाग से जो कोरोना का भय पहले था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ना तो वो लोग अपना टेस्ट कराने पहुंचते हैं और ना ही वो रूल रेगुलेशन मानते हैं। अगर मास्क की करें तो अगर वो मास्क 2 ही कारणों से लगाते हैं, या तो मीडिया का कैमरा उन तक पहुंचे या फिर उनका चालान का भय, तभी वो लोग चेहरे पर मास्क लगाते हैं। वरना वो लोग भयभीत होकर घरों से बाहर निकलते, ना उन्हें कोरोना का कोई भय है। अगर उनसे बात की जाती है तो वो लगातार यही कहते हैं कोरोना से हमें सिर्फ डराया जा रहा है, कोरोना
कोई भी बीमारी नहीं है। इस तरह के पता नहीं ये दिमाग में अपने आप ही वो लोग किस तरह के ये जो चीजें हैं अपने जहन में बैठा चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। तो झज्जर की स्थिति रमाकांत ने बताया कि 27 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अनूप कुंडू का, हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, हिसार में हर दिन डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे की स्थिति अभी फिलहाल क्या है? नंदनी जी, जिस प्रकार से हिसार में लगातार मामले बढ़ रहे थे उसकी अपेक्षा अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो स्थिति नियंत्रण में रही है। कुल 88 मामले नए अंकित किए गए हैं। इसके साथ ही मौत का जो आंकड़ा था उसमें 4 की बढ़ोतरी हुए अब 109 तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी हिसार में 991 मामले ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अच्छी बात है कि हिसार की जो रिकवरी रेट है वो 86% से अधिक है। लोग ठीक भी हो रहे हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश भर में आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है, तो अब ऐसे में यही कहा जा सकता है कि राहत की सांस नहीं ली जा सकती। ये जो आंकड़ों के अंदर उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ये तब तक खतरा है कोरोना को लेकर, लोगों को समझना होगा जब तक कि एक भी केस आपके इर्द गिर्द हो। अनूप। बिल्कुल नंदनी जी, एक दिन के आंकड़े अगर कम अंकित किए जाते हैं तो उसे बिल्कुल नहीं मान लिया जाए कि कोरोना से हम लड़ाई में जीत चुके हैं, क्योंकि हर रोज मामले बढ़ करके सामने आ रहे थे। एक दिन ऐसा रहा, हो सकता है उसकी वजह कुछ भी रही हो, टेस्टिंग कम हुई हो, या अच्छी बात है कि अगर लोग कम पॉजिटिव मिलो। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया है कि जब तक किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं आ जाती तो तब तक किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा सकती। और त्योहारों का खास करके सीजन है, तो इस सीजन में लोगों का बाहर निकलना रहता है, तो बहुत जरूरी है कि वो जो एहतियात सरकार द्वारा बताई गई है उन सभी पर ध्यान दें। जी नहीं। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिसार में भी 88 मामले दर्ज किए गए पिछले 24 घंटे में। कुल मिलाकर अगर आपको शहर दर शहर स्थिति बताएं तो गुरुग्राम में 255, फरीदाबाद में 108, हिसार में 88, रेवाड़ी में 61, महेंद्रगढ़ में 54, रोहतक में 49 केसेस दर्ज किए गए हैं। और वहीं अगर प्रदेश में 24 घंटे की कुल मिलाकर बात करें तो कुल 940 केसेस प्रदेश भर में दर्ज किए गए हैं। कल 1200 के लगभग केसेस थे, अभी फिलहाल 24 घंटे में 940 केसेस हैं। लेकिन बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये जो आंकड़े कम हुए हैं ये किसी राहत की बात है या राहत का संकेत दे रहे हैं। किस दिन क्या आंकड़े आते हैं, कितना संक्रमण फैलता है, ये हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कालावली से हमारे साथ जगदीश जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर कालावली की बात करें तो वहां पर फिलहाल 24 घंटे में क्या स्थिति? जी नजर, बिल्कुल कालावाली की अगर बात करें तो कालावाली में 24 घंटे में रात भरी सांस है कि 24 घंटे में एक भी केस नहीं आया है। जो कल टेस्ट लिए गए थे, देर रात्रि उनकी रिपोर्ट आई है, जो कि अभी टेस्ट पेंडिंग है। अगर दूसरी ओर बात की जाए नंदनी, कोरोना से अभी भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के भले ही केस कम हो रहे हों, लेकिन आने वाले दिनों में डॉक्टरों की सलाह है कि सर्दी के कारण, सर्दी जो बढ़ रही है, सर्दी के कारण कोरोना है जो बढ़ने की संभावना है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, अगर बात करें प्रधानमंत्री ने भी कल आकर लोगों को संदेश दिया है। ये एक बड़ी वजह है कि संक्रमण का खतरा अभी भी उतना ही है और बहुत ज्यादा गंभीर है स्थिति। यही वजह, लोगों की लापरवाही भी बिल्कुल चरम पर है। हर दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो अब लोगों को गंभीरता बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री के संदेश का असर दिखाई दे रहा है इर्द गिर्द। जी नंदनी, बिल्कुल एक बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री जी को स्क्रीन पर आकर लोगों को समझाना पड़ रहा है कि इस प्रति सचेत रहे। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो बड़ी गंभीरता की बात जो है कि एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को सचेत रहना चाहिए। लोग हैं जो समझते ही नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाता है कि लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लोग जो है कोरोना को अब ऐसा समझते हैं कि कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर बात की जाए डॉक्टरों की तो डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट करवाने से अगर हम एक टेस्ट करवाते हैं, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो कई लोगों को हम बचा पाते हैं। जी नंदनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश जानकारी के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर आप
थोड़े बहुत सिम्टम्स हो, टेस्ट कराते हैं, अगर बाय चांस पॉजिटिव आते भी हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट करके बहुत सारे लोगों तक संक्रमण फैलने से रोक सकते हैं। इसीलिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही।